गुड इवनिंग साथियों। इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जो 3 टॉपिक है उनका अध्ययन करेंगे और यह कक्षा 8 की बुक का चैप्टर है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक सूत्रों से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H। रासायनिक समीकरण 2H2 प्लस O2 इजिकल टू 2H2O। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से जल बनने की अभिक्रिया रासायनिक समीकरण है। अब आयरन प्लस सल्फर को गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बनता है। रासायनिक अभिक्रिया के गुण विशेष यानी विशेष गुण और रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो उसके विशेष गुण है गैस का बनना, रंग परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन, अवक्षेपण आदि के आधार पर हम पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। गैस का बनना, ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि को वायु की उपस्थिति में जलाने पर CO2 निकलती है। कार्बन प्लस O2 इजिकल टू CO2 गैस बनती है। जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 डालने पर H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो धातुओं पर अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो विस्फोट के साथ जलती है हाइड्रोजन गैस। रंग परिवर्तन, सेब के कटे भाग का लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर भूरा रंग ग्रहण कर लेता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाता है। ऊष्मा परिवर्तन, नौसादरेन कपूर को जल में मिलाने पर पानी ठंडा हो जाता है, यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अवक्षेपण, खारे पानी में साबुन झाग के स्थान पर अवक्षेपित हो जाता है, इसको अवक्षेपण कहते हैं। अब अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया 6 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया, इसमें 2 तत्वों का अभिकारकों का योग होता है। जैसे कि लोहे के बुरादे को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर फुलझड़ी की तरह जलता है और लोहा ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि Fe3O4। वियोजन अभिक्रिया, इसमें किसी पदार्थ को 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, जैसे चूने का पत्थर या चूने के पाउडर, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह बिना बुझा चूना और CO2 गैस में बदल जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझे चूने में जल डाल देते हैं तो यह बुझा हुआ चूना बन जाता है, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। अब बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं, या चूने का पानी भी बोलते हैं इसको। इसमें CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, साथ में जल भी बनता है, यानी कि H2O। अगली है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व का दूसरे तत्व द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है। जैसे लोहे की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के चूर्ण डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को आयरन प्रतिस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बन जाता है हरा रंग, क्योंकि तांबे की क्रियाशीलता लोहा से कम होती है और कॉपर मुक्त हो जाता है।
लोह पर। इसके विपरीत फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 में से कॉपर यानी लोहा का निकालना, कॉपर लोहे को निकाल नहीं सकता क्योंकि तांबे की ताकत कम होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। कार्बन की ऑक्सीजन कॉपर की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। मीथेन को गर्म करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में गर्म करते हैं तो H2O जल बन जाता है और कॉपर मुक्त हो जाती है। उसी तरह से हाइड्रोजन H2 और Cl2 को अभिक्रिया कराते हैं तो HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। दोनों घटना एक साथ होती है तब इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनी अभिकरण क्रिया जो होती है अम्ल और क्षारों के मध्य होती है। अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल और ऊष्मा बनाते हैं और यह उदासीन अभिक्रिया होती है। इसका pH मान 0 होता है, फिर उदासीन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaNH की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड लवण, जल और ऊष्मा बनती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें यौगिक बनता है तो विलयन का जो ताप होता है वो कम हो जाता है और यह जो ऊर्जा होती है वो बंध बनाने चली जाती है, वातावरण में नहीं जाती। जल प्लस कलमी सोरे का चूर्ण यानी कि जल और पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 को की अभिक्रिया कराते हैं तो विलयन ठंडा हो जाता है, ऊष्मा रासायनिक बंध में जाती है, वातावरण में नहीं जाती। H2O प्लस NH4Cl कपूर की अभिक्रिया कराते हैं तो विलयन ठंडा हो जाता है। तो जल के साथ में यदि हम अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल की करा देते हैं KNO4 KNO3 सोरे का चूर्ण या फिर अमोनियम क्लोराइड करा देते हैं तो विलयन ठंडा हो जाता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जल की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं तो विलयन गर्म हो जाता है। ऊर्जा कम होने वाली ऊर्जा है वह वातावरण से ऊर्जा रासायनिक बंध से आती है, वातावरण से नहीं आती। जब विलयन गर्म होता है तो जो ऊर्जा आती है वो वातावरण से नहीं आती, बंधों से आती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों अभिक्रिया ठीक उस तरह से हैं जिस तरह से कम मजदूरी की गणना करते हैं। जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला निर्माण करते हैं जैसे केरोसिन। जो पदार्थ वाष्प निर्माण नहीं करते वे ज्वाला नहीं देते जैसे लकड़ी का कोयला। जल वोल्ट मीटर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड धनावेशित और कैथोड ऋणावेशित होता है। जब कार्बन की 2 छड़ों को लगा दिया जाता है, उन पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जल में डालकर, तो एनोड यानी कि धन टर्मिनल पर ऑक्सीजन गैस निकलती है और ऋण टर्मिनल यानी कि कैथोड यानी ऋणावेश पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसको जल वोल्ट मीटर कहते हैं। साथियों, ये हमारा टॉपिक पूर्ण हुआ रासायनिक अभिक्रिया का। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। साथियों, ये रात का मौसम है, गर्मी लग रही है, इसलिए हम पंखा नहीं चला सकते क्योंकि पंखा चलाने से रिकॉर्डिंग सही नहीं होती।